आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान हैं डीडीसी मेंबर अलहाज जनाब सईद अब्दुल रशीद साहब, जिनको एक नई जिम्मेदारी जो है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से दी गई है और जम्मू कश्मीर में नायब सदर के तौर पे इनको जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ अगर बैरून रियासत की बात करें तो इस वक्त बैरून रियासत के अंदर कांग्रेस के इंतखाबात भी हो रहे हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। लद्दाख के अंदर कारकर्दगी आप लोगों के सामने है, वो भी चर्चा में ज़रूर लाएंगे। और जम्मू कश्मीर में अगर इंतखाबात होते हैं तो उसमें कांग्रेस किस हद तक जो है वो आगे जाएगी, लोगों के बीच में इस वक्त कांग्रेस का कितना रोल है और कांग्रेस जो अपोजिशन पार्टी है क्या वो अपोजिशन के तौर पे सामने है, इन सब पे जो है वो चर्चा करेंगे। हाजी साहब, आपका टाइम दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बेहद मशकूर हूँ आपका रियाज भाई कि आपने आज मुझे अपने चैनल में मौका फराहम किया। हजरत, अगर बात करें इस वक्त तो सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपको नायब सदर के तौर पे कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी है। और साथ ही साथ में अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में क्या इस तब्दीली जो इस वक्त कमेटियां जो है वो तश्कील दी हैं और इससे आवाम के बीच में और कितनी मजबूती आएगी? रियाज भाई, ये तो आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा कि क्या कितनी बड़ी मजबूत हो रही है। लेकिन मैं बेहद मशकूर हूँ सोनिया जी का, राहुल जी का और अपने हाई कमान का, बिलखुसूस रजनी पाटिल जी का, किशन राव पाल जी का, और उसके साथ साथ आपने ये अब वकार रसूल साहब जो सदर जम्मू एंड कश्मीर हैं, और आल पार्टी के तमाम वर्क जो ओहदेदार हैं, मैं तमाम का मशकूर हूँ। मैंने काफ़ी अरसा दिया कांग्रेस में रियाज भाई, ये बात सच है कि मैं कब से चला, वो वकार रसूल साहब, वो मियाँ बशीर साहब, चौधरी असलम साहब जो यहाँ इस वक्त सदर रहे, फिर उसके बाद आते आते ये एक टाइम आ चुका। मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रजौरी भी रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट रजौरी का। तो आज मुझे मेरी हाई कमान ने मुझे इससे भी नवाजा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि हमें कांग्रेस के वर्कर बन के रहने में जो मज़ा आता था, मुझे इस ओहदे में इतना मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बेहद मशकूर हूँ उनका कि उन्होंने इस वक्त पर मुझे भी याद किया, भरोसा किया है। हाजी साहब, कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर में तो इंतखाबात हो नहीं रहे हैं, सियासत के तौर पे अगर देखा जाए तो अपोजिशन पार्टी एक बड़ी जमात कांग्रेस जो है वो इस वक्त सामने है, तो क्या कांग्रेस का एक रोल बनता है बीजेपी का घेराव करे, उनको मजबूर करे कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने चाहिए? लेकिन अभी तक इस तरह की रणनीति जो है वो कांग्रेस की जानिब से नजर नहीं आ रही। नहीं रियाज भाई, ये तो मैं नहीं मानूंगा। हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश है कि जब तक इलेक्शन नहीं तो बेसिकली यहाँ लोगों के जो काम हैं, लोगों की जो फलाह बहबूदी है, वो काम कैसे हो पाएंगे। यहाँ आज बेरोज़गारी है, बच्चे बेरोज़गार हैं, यहाँ ज़मीनों का जो मामला है, मैं तो हमारा ये मानना है कि हमारी कांग्रेस सरकार आएगी, हम सबसे पहले ये मीटर जो आज बिजली के मीटर का एक चर्चा नहीं, ये एक लग गया है कि मीटर लग गाँव में मीटर लग गए हैं, उनको ख़त्म करेंगे। ये मैं हमारी कांग्रेस की सबसे पहले मैनिफेस्टो में रहेगा। यहाँ जो ज़मीनें लोगों से छीनी गई हैं उनको वापस करेंगे। यहाँ जो बच्चे बेरोज़गार हैं उनको नौकरियाँ दी जाएंगी। यहाँ लेकिन जो मरकज़ के ऊपर कांग्रेस को दबाव डालना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने चाहिए, उसके ऊपर खामोशी क्यों है? कहाँ खामोशी है? हमने तो पूरी तरह से रखा है। लेकिन सवाल ये है कि ये तो सरकार का बनता है, सरकार का ये काम बनता है कि इलेक्शन कराए जाए,
और जो इलेक्शन कराने हैं बीजेपी का कहना है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इसका फैसला करेंगे, हमने नहीं, वो इलेक्शन कमीशन तो इस वक्त मेरे हिसाब से मैं ये कहता हूँ कि वो तो का बीजेपी के दबाव में है या क्यों नहीं करा रहे। इसका मतलब यही लगता है कि जो मौजूदा सरकार होती है उस वक्त अगर जो फैसले लिए जाते हैं वो उनको मद्देनज़र रखा जाता है। इलेक्शन कमीशन की भी मेरे ख्याल है कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से वो नहीं करा रहे, वरना इलेक्शन ड्यू टू टाइम इलेक्शन करवाने चाहिए और इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन ही से लोगों की आवाज़ जो है वो उभर के बाहर आएगी। कांग्रेस के साबिक सदर की बात करें, राहुल गांधी की जानिब से एक मुहिम जो पैदल मार्च जो है वो निकाला गया और उसके बाद एक नारा ये भी देखने को मिला कि मोहब्बत की दुकानें जो हैं वो अब खुलेंगी। लद्दाख के अंदर देखा कि लेकिन कांग्रेस, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर भी कांग्रेस मोहब्बत की दुकानें खोलने में कामयाब हो? नहीं, अगर लद्दाख में देखा आपने किसी मोहब्बत की दुकानें खुली हैं? ये तो अनकरीब इलेक्शन आते हुए आपको पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में कितनी मोहब्बत की दुकानें खुलने वाली हैं। जनाब यही तो डर है, इलेक्शन क्यों नहीं कराया जा रहा। ये कि मेरी डर किसको है, डर किसको? सर बीजेपी को कि वो अगर ये मोहब्बत की दुकानें खुल जाएंगी और ये इलेक्शन जब होगा तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ के हालात जो हैं वो बदल जाएंगे और यहाँ जो बेरोजगारी है उसको दूर किया जाएगा। माना जा सकता है यही कि मोहब्बत की दुकानें खुलने से बीजेपी डर रही है। आप देख लें, लद्दाख की आपके सामने मिसाल है। देखें लद्दाख में किस कदर लोगों ने मोहब्बत की दुकानें खोली हैं और प्यार की दुकानें खोली हैं। कांग्रेस की जानिब से आपको एक बड़ी जिम्मेदारी नायब सदर के तौर पे दी गई है और पीर पंचाल की अगर बात करें, इंतखाबात होते हैं, पहले तो फैसला अभी सरकार की जानिब से आई नहीं है, इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कोई फैसला नहीं है, लेकिन अगर इंतखाबात होते हैं तो पीर पंचाल में कांग्रेस किस हद तक उभर के सामने आएगी? जनाब रियाज भाई, आपको पता चलेगा इस वक्त तक हम ये समझते हैं। देखो डीडीसी के इलेक्शन हुए, सबसे ज़्यादा राजौरी के अंदर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत के आए, जो हारे वो भी कम वोटों से हारे और जीत के आए कांग्रेस के आए। फिर कोई बड़ा एनसी के भी आए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में ये पता चलेगा कि राजौरी पुंछ के अंदर कांग्रेस कितनी मजबूत है, ये आने वाला वक्त बताएगा। पार्लियामानी इंतखाबात को लेके सियासी जमातों की तरफ से पहले ही चाय मगोइयाँ शुरू की गई हैं। बीजेपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी व दीगर के साथ साथ कांग्रेस की बात करें, तो आप किस कैंडिडेट को या किस पार्टी को या अपनी जमात को किस हद तक देख रहे हैं कि राजौरी पुंछ जो अनंतनाग सीट है इसके ऊपर अव्वल नंबर पे कौन आए? नहीं, ये तो हमारा हक बनता है। पहली बात तो ये बताएं कि यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट जो है वो कांग्रेस के आते रहे जीत के। ये राजौरी पुंछ वालों ने हमेशा अपना, जब भी आप वो पिछला वोट बैलिंग देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि तमाम जो है वो राजौरी पुंछ का कांग्रेस के साथ कितना वोट आया और आने वाला भी हमारा हक बनता है। लेकिन अब हाईकमान का मामला है रियाज भाई, ये बड़ा पेचीदगी का मामला है। ये सियासी अब हलचल होने वाली है, इसमें आप देखेंगे। लेकिन बीजेपी की क्या कामयाबी मिल सकती है? ना इंशाल्लाह। आप तो ये छोड़िए ना, इस बात को आप छोड़िए, इलेक्शन कीजिए। इलेक्शन के बाद आप रियाज भाई मुझे पूछना कि बीजेपी की कितने वोट ले रही है और बाकी कांग्रेस का क्या रहेगा, वो आने वाला समय बताएगा। देख लें आप रियाज भाई, आपने देखा लद्दाख के अंदर बड़ी खुशियाँ थी, बड़ी चहमे गोई थी, लेकिन हम कह रहे थे कि आप स्मूथली देखिए तो ये भी एक जो 2 सीटें आई हैं वो भी थोड़ी सी हमारी कमज़ोरी की वजह से आई हैं, वरना बिल्कुल सफा होने वाला था। रियाज भाई ये कोई शक नहीं है। बैरून रियासत की बात करें, राजस्थान व दीगर रियासतों के अंदर इस वक्त इंतखाबात जो है वो लगातार चल रहे हैं। वहाँ पे सियासी जमातों की जानिब से मुख्तलिफ बयानात भी आते हैं, लेकिन कांग्रेस 5 रियासतों में से कांग्रेस कितनी रियासतों के ऊपर कब्जा कर पाए? रियाज भाई ऐसा लग रहा है कि समय बदलता नज़र आ रहा है, समझे।
रियाज भाई वो कांग्रेस का दौर जो था एक वक्त, लेकिन आज कांग्रेस ने जो जो उनके अंदर खामियां थी उन्होंने अपनी तमाम को उस पर नज़र रख के ना इस वक्त हर कांग्रेसी जो है वो ये चाहता है, और कांग्रेसी क्या अवाम ये चाहती है कि हमने आप नया तब्दीली करनी है, और अनकरीब आप देखेंगे कि एक तब्दीली का माहौल नज़र आएगा ये, और आप खुद इसका मुहासबा करेंगे। मैं मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ रियाज भाई, आपने मुझे मौका लिया और आपने चैनल पे आज मुझसे जो गुफ्तगू की, मैं बेहद मशकूर हूँ, और आपने हाई कमान का भी बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे भी एक जिम्मेदारी सौंप के एक नया सिपाही खड़ा किया है। मैं आपका बेहद बहुत मशकूर शुक्रिया। हूँ। ये थे हमारे साथ अलहाज सईद अब्दुल रशीद साहब, जिनके साथ तफसीली बात की गई। और याद रहे कि जम्मू कश्मीर में सईद अब्दुल रशीद साहब की जानिब से कांग्रेस में काफ़ी वक्त से जो है वो इस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, काफ़ी जिम्मेदारियां थी, और उन जिम्मेदारियों को तय बाई तय जो है वो इनकी जानिब से निभाया। और वहीं अब कांग्रेस की जानिब से इनको एक बड़ी जिम्मेदारी नायब सदर के तौर पे भी जो है वो दी गई है। वहीं अगर सियासी बात करें तो जम्मू कश्मीर में साफ कहना है कांग्रेस लीडर का कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से भागती जा रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसका जवाब जो है वो आवाम देने के लिए तैयार है। कहा यह भी जा रहा है कि बैरून रियासत के अंदर भी मोहब्बत की दुकानें कांग्रेस जो है वो खोलेगी। जैसे लद्दाख के अंदर अगर जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट इंतखाबात के साथ साथ असम्बली इंतखाबात करवाए जाते हैं तो कांग्रेस यहाँ पे भी मोहब्बत की दुकान खोलने में कामयाब होगी।